Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 10, chapter 8, Introduction to Trigonometry. आज इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक न्यू वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो चलिए हम समझते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के इसमें ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, किस चीज की स्टडी है? रिलेशनशिप बताता है ये साइड्स और एंगल्स में। ट्राइंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ये इसका क्या होता है? बेस। और ये होता है 90 डिग्री का बना है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ये ए बी सी, ठीक है, ये बी का मतलब बेस है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसके नाम में ही छुपा है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड बना कैसे है? ये बना है ट्रिगोनमेट्रिन, जिसके अंदर ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मैट्रन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स और मेजर के बीच में एक रिलेशनशिप, ठीक है, वो हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका ये जो रिलेशनशिप है वो हम शो कैसे करते हैं? वो हम शो करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं साइन थीटा। अब इसमें थीटा क्या होता है? चलिए पहले मैं वो भी बता देती हूँ। थीटा क्या होता है? कोई भी एंगल हम उसको ले लेते हैं थीटा। ठीक है, एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा। अब ये रेशियो हम निकालेंगे इस थीटा से। तो साइन थीटा क्या होता है? इसका रिलेशन क्या होता है? पहले मैं लिख देती हूँ सभी रेशियोज। इसकी 6 रेशियोज होती हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा एंड cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो हमारा क्या कहलाता है? कॉस थीटा। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वो हमारा होता है tan थीटा। अब ये हम याद कैसे करेंगे? हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे याद करने के लिए। देखिए इसकी एक ट्रिक है, वह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H। ठीक है। कॉस थीटा का क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन H। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट, ये होगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन P, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका ही अपोजिट होता है
कोसेक थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट, और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कॉट थीटा आ जाएगा। जैसे सेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके फॉर्मूलेज हैं, और इसी तरह से हम इसकी रेशियोज फाइंड करते हैं। यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो इसकी साइड्स और मेजर के बीच में रिलेशन बताती है। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। अब देखेंगे हम इसका रेसिप्रोकल रिलेशन, जो हमने अभी देखा था। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन? कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक क्या होता है? इसका अपोजिट, एच अपॉन पी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? ये होता है इसका रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी तरह से इसके कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा का निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब हमारा कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसी तरह कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे टेन थीटा का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ज्यादातर यूज होता है। टेन थीटा एक तो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ज्यादातर ये यूज होता है, इसलिए याद होना चाहिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसमें देखिए एक चीज और, कि बेस क्या होता है? अगर ये थीटा है तो थीटा के एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होता है, और थीटा के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं मान लूं कि ये थीटा ये है, और इसको मैं इस तरह से फाई की तरह ले लेती हूँ ये। अब फाई से अगर मुझे लेना होगा तो बेस क्या होगा? तो बेस क्या होगा? इसकी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये होगी। तो एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगा, और इस फाई के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं इधर से देखती हूँ थीटा, तो वो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। और अगर मैं ऐसे देखती हूँ, यहाँ से थीटा देखती हूँ, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। शायद अभी कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। बस ये याद रखना है, थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होता है, और जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 के सामने वाला। क्लियर? चलिए आगे हम इसकी एक टेबल भी देखते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है? देखिए ये हमें दे दिया जाता है याद करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए इसकी क्या ट्रिक है? अगर हमें साइन ए, यहाँ पर मैंने सारी रेशियोज लिख रखी हैं, और ये एंगल ए 0 डिग्री हो या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 या 90 डिग्री। तो इस अगर 0 डिग्री पर होता है तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? 30 पे साइन ए की वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन का। तो साइन के लिए हम क्या करते हैं? देखिए पहले लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, और इस पर लगा देंगे अंडर रूट।
अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 और अंडर रूट करेंगे 0, और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 1 और इसे 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 को बाहर निकालेंगे 1 और अंडर रूट में से 2 को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। ऐसे से ये तो कट नहीं सकता, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा 4 का क्या आएगा बाहर 2 और ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1। तो यही हमारा होता है साइन है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, आ गया ये हमारे पास रेशियोज। अब cos a के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ऐसे लिखा है अब इसको ऐसे लिखते हुए आ जाएंगे, जो 90 है वो 0 हो जाएगा 1, अभी आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ठीक है, साइन ए भी लिख लिया, साइन ए लिखते ही हमारा cos a भी आ गया। अब tan a क्या होता है, मैंने अभी पीछे फॉर्मूला भी बताया था tan थीटा का, साइन ए अपॉन कॉस है, मतलब साइन और कॉस को हम डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा tan है। चलिए डिवाइड करेंगे 0/1 तो 0, डिवाइड करेंगे अगर 0 को 1 से तो 0 आएगा। इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड में रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसिल होकर आ जाएगा 1। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कभी भी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अगर अपॉन में 0 है डिनोमिनेटर में तो वो होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब चलिए आ जाते हैं हम कोसेक पर। तो कोसेक कैसे हम फाइंड करते हैं, साइन ए का रेसिप्रोकल। अब साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 है, 0 का मतलब क्या है 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मतलब √2। इसी तरह से √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। अब कॉस जैसे हमने साइन का लिखकर कॉस का ऐसे ले आए थे रिवर्स में, इसी तरह से कॉसेक का हम सेक का रिवर्स में ला सकते हैं 1, क्योंकि इसी तरह से हम कर सकते हैं cos a का रेसिप्रोकल, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम इसका रिवर्स में ले आएंगे 1, 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot है, तो 0/1 तो ये आ जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 0 में आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल 3, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही रहता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है 1/0, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0। आप सबको आई होप बहुत अच्छे से ये टेबल समझ में आई होगी। अगर मेरी टेबल आपको समझ में आई है तो मुझे कमेंट्स भी करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। नाउ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वो क्या होती हैं, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर होता है 1। और सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, और थर्ड वन होती है हमारे पास cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, क्लियर है।
ये हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर अगर हमें दे रखा है तो हम उसकी जगह पर यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे और भी आइडेंटिटीज बन सकती है, कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये भी बन सकती हैं। जैसे 1 किसके इक्वल होता है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इससे और भी आइडेंटिटीज बन सकती हैं। और इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर यूज होता है ये भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है आप सबको? आई होप मेरा इंट्रोडक्शन आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।